बुलडोजर बाबा के एनकाउंटर एक्शन का ऐसा खौफ कि अपराधी ने थाने आकर खुद ही किया सरेंडर, हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी। न पुलिस को भागा दौड़ी करनी पड़ी, ना ही पुलिस ने कहीं तलाशी की। जब अपराधी को मौत का डर सताया तो भागा भागा थाने आया। स्कूली छात्रा का छेड़खानी करते हुए खींचा था दुपट्टा, साइकिल से फिसलकर गिरने से हुई थी मौत। कई दिन से चल रहा था फरार। मुस्लिम आरोपी फरहीन को योगी देंगे ऐसी सजा कि पूरे प्रदेश में किसी बहन बेटी को छेड़ने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। जी, बुलडोजर बाबा के प्रदेश में एनकाउंटर नाम का शब्द एक दहशत का रूप ले चुका है। अपराधियों के अंदर एनकाउंटर से अपनी मौत का ऐसा डर सता रहा है कि बिना पुलिस की मशक्कत के अपराधी चुपचाप अपनी जान की दुहाई लेकर थाने में सरेंडर कर रहे हैं। सीएम योगी ने कई बार अपने भाषण में कहा है कि अगर किसी बहन बेटी या महिला को किसी भी शोहदे ने छेड़ा तो समझो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। योगी का ये बयान अब प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधियों के अंदर खौफ बन चुका है। बताते चले कि बीते सितंबर महीने की 15 तारीख को यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में एक बड़ी घटना घटी थी, जहां स्कूली छात्रा का दुपट्टा खींचते हुए 4 लड़के छेड़खानी कर रहे थे। इंटरमीडिएट की एक छात्रा अपनी चचेरी बहन के साथ साइकिल से स्कूल से घर जा रही थी। तभी बाइक सवार 4 लड़के आते हैं और चारों मुस्लिम लड़के मिलकर उस लड़की का दुपट्टा खींचते हैं, जहां छात्रा असंतुलित होकर गिर पड़ती है और पीछे से आ रही 2 बाइक उस छात्रा को टक्कर मारते हैं, जिसके बाद छात्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना की पूरी कहानी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद ये मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन जाता है और पूरा प्रदेश इस घटना से आग बबूला हो जाता है। छात्रा के लिए न्याय मांगते हुए पूरा प्रदेश आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और बड़े एक्शन की मांग करता है। इनमें यूपी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चौथा फरार हो जाता है। इस घटना के चारों आरोपी मुस्लिम हैं, जिनमें 2 सगे भाई अरबाज, शहबाज और साथी फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। बताते चले कि ये तीनों भी फरार होने का बड़ा प्लान बना रहे थे, लेकिन पुलिस मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान में लग जाती है और पता चलता है कि चौथा आरोपी फरहीन, जो बाइक चला रहा था, वो फरार हो गया है। करीब 1 महीना फरार होने के बाद रामपुर बेनीपुर निवासी फरहीन ने भी बीते कल के दिन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ कि शहबाज दुपट्टा खींच रहा था। उसके बाद बाकी ने भी छात्रा से छेड़खानी की थी। वहीं ये घटना जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए जमकर लताड़ लगाई थी। योगी ने यूपी के सभी जिलों की सुरक्षा और तमाम चीजों पर समीक्षा करते हुए एक-एक अधिकारियों को चेताया था। वहीं अम्बेडकर नगर की इस घटना पर योगी ने अधिकारियों से गुस्से में कहा था कि जब छात्रा का दुपट्टा खींचा गया तो तुम आरती उतार रहे थे क्या? योगी का गुस्से वाला रूप देखकर अधिकारियों की सांसें अटक गई थी। योगी ने अफसरों को वार्निंग देते हुए कहा था कि किसी भी घटना में लापरवाही या गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर भी कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार था जब मुख्यमंत्री की सभी आईजी, एडीजी, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों से बात कर रहे थे। उस दौरान ऐसा हाल था कि ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, हर कोई एक दूसरे के सामने योगी की डांट सुन रहा था। मतलब कप्तान साहब को पड़ रही डांट थानेदार भी सुन रहे थे। इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना पर थी, जिस पर एसपी अम्बेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई थी। फिलहाल इस मामले में सभी आरोपी अब जेल के अंदर हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।